पुलिस ने करीब 2.5 साल की तफ्तीश के बाद एक कारोबारी की हत्या में सनसनीखेज खुलासा किया और हत्या के इस सिलसिले में कारोबारी की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस तफ्तीश का सुराग मिला था ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज से। बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड संग रची साजिश पहले पति का एक्सीडेंट कराया और जब पति बच गया तो 2.5 महीने बाद गोली मरवाकर हत्या करवाई। साल 2021 का आखिरी महीना चल रहा था, तभी एक खबर सुर्खियों में छाई हुई थी, क्योंकि हरियाणा के एक बड़े कारोबारी बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या की गई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि करीब 2.5 महीने पहले ही इसी कारोबारी का पानीपत में परमहंस कुटिया के पास एक भयानक एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें उसकी दोनों टांगें टूट गई थी। उस कारोबारी का नाम था विनोद बराड़ा, जो हार्टोन कंप्यूटर सेंटर चलाता था, मगर इस बार उसे उसके ही कमरे में घुसकर उसके सिर और कमर में गोली मारी गई थी। मामला बेहद संगीन देखकर और एक कारोबारी की हत्या की मिस्ट्री को पुलिस ने इसे गहराई से जाकर सुलझाने का इरादा किया और पूरे 2.5 साल के बाद पुलिस जिस नतीजे और खुलासे के साथ सामने आई, उसने सभी को हैरत में डाल दिया। कारोबारी विनोद बराड़ा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी ने करवाई थी, और वो भी 10 लाख की सुपारी देकर। पुलिस का ये खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला और हैरत अंगेज था। पुलिस को इस नतीजे तक पहुंचने में 2.5 साल का वक्त लगा, लेकिन उन्हें इस नतीजे की तरह चलने के लिए मजबूर किया था एक व्हाट्सएप मैसेज ने, जो व्हाट्सएप मैसेज आया था ऑस्ट्रेलिया से। ये मैसेज था विनोद के भाई का, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। असल में विनोद के भाई ने जब पुलिस से अपने भाई की हत्या के सिलसिले में ताज़ा अपडेट जानना चाहा, तो पुलिस की तरफ से जवाब आया कि इस हत्या के मामले में आरोपी देव सुनार पकड़ा जा चुका है और वो पानीपत जेल में बंद है। यहाँ तक कि उसका कोर्ट से भी चालान भी पेश किया जा चुका है। तब उस विनोद के भाई ने कहा कि मुझे इस हत्या में किसी और के भी शामिल होने का शक है। बस पुलिस को जैसे ही शक की बू महसूस हुई, उसने अपने तरीके से छानबीन शुरू की। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पाया कि वाकई में उस मैसेज में वो बात थी, क्योंकि पुलिस को उस केस में ऐसी कुछ संदिग्ध हरकतें नजर आई जिससे केस को गहराई से खंगालने के लिए पुलिस को मजबूर कर दिया। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि दिसंबर 2021 को जब वीरेंद्र ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उनका भतीजा विनोद सुखदेव नगर में हॉटट्रेन नाम से कंप्यूटर सेंटर चलाता था। 5 अक्टूबर 2021 की शाम को विनोद परमहंस कुटिया के गेट के पास बैठा था, तभी पंजाब नंबर की एक गाड़ी ने उसे सीधे टक्कर मार दी। इस हादसे में विनोद की दोनों टांगें टूट गई। इसके बाद गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। इसके बाद बठिंडा का रहने वाला आरोपी देव सुनार उर्फ दीपक गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हादसे के बाद 15 दिन बाद देव सुनार समझौते के लिए विनोद बराड़ा के पास आया, लेकिन विनोद बराड़ा ने समझौता करने से साफ मना कर दिया, जिससे खफा होकर देव सुनार उसे अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। देव सुनार 15 दिसंबर 2021 को देसी पिस्तौल लेकर सुमित के घर पर आया और अंदर घुसकर दरवाजा पर कुंडी लगा दी। यह देख विनोद की पत्नी निधि ने शोर मचाया तो चाचा वीरेंद्र अपने बेटे यश और पड़ोसी के साथ विनोद के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने खिड़की से देखा कि आरोपी देव सुनार ने विनोद को बेड से नीचे गिराकर कमर व सिर में गोली मार दी। इसके बाद सभी ने आरोपी देव सुनार को मौके पर ही काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो खून से लथपथ अपने भतीजे विनोद को अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। यहां तक तो पुलिस को वीरेंद्र ने ही पूरा किस्सा बताया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश इसके बाद शुरू हुई। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मुताबिक आरोपी देव सुनार तो पानीपत जेल में बंद था, उसका कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका था, लेकिन कुछ रोज पहले मरने वाले विनोद बराड़ा के भाई का एक व्हाट्सएप मैसेज ऑस्ट्रेलिया से आया, जिसमें उन्होंने इस हत्या में कुछ और लोगों के भी शामिल होने का शक जाहिर किया। तभी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और CI 3 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को दिशा निर्देश देकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोर्ट से अनुमति लेकर इस केस की जांच फिर से शुरू की गई। तफ्तीश शुरू हुई तो कई पन्ने एक साथ खुलते चले गए।
तहकीकात के दौरान ये खुलासा हुआ कि जिस आरोपी देव सुनार ने अपनी गाड़ी से विनोद भराड़ा को सीधे टक्कर मारी थी, उसकी जान पहचान सुमित नाम के लड़के से थी और सुमित की जान पहचान मरने वाले विनोद भराड़ा की पत्नी निधि से थी और बातचीत के सबूत भी मोबाइल रिकॉर्ड से मिल गए। तभी पुलिस ने इस मामले को गहराई से खंगालना शुरू किया तो पता चला कि सुमित उर्फ बंटू पानीपत में एक जिम ट्रेनिंग दिया करता था। उसी जिम में विनोद की पत्नी निधि भी जाती थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती नज़दीकियां में बढ़ गई। इसी के बाद पता चला, जब विनोद को पता लगा तो उसने ऐतराज़ जताया, यहाँ तक कि उसने सुमित को झाड़ लगाई और अपनी बीवी निधि से झगड़ा तक करने लगा। ये सिलसिला अब रोज़ की बात बन गई। तभी निधि ने विनोद को ही रास्ते से हटाने के लिए सुमित के साथ मिलकर प्लानिंग की। सुमित और बंटू ने अपने किसी जानकार की मदद से ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक से मुलाकात की। उसे 10 लाख रुपए नगद देकर विनोद की हत्या के लिए राजी किया गया। इसके बाद बंटू ने ही देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकअप दिलवाई। देव सुनार ने 5 अक्टूबर 2021 को विनोद को जान से मारने की गरज से गाड़ी से टक्कर मरवा दी। विनोद मरा तो नहीं, इस हादसे में विनोद की दोनों टांगें टूट गई लेकिन जान बच गई। पुलिस ने देव सुनार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद निधि और सुमित ने मिलकर देव सुनार की जमानत करवा दी। एक बार फिर उसे हत्या करने के लिए तैयार किया गया। इस बार देव को एक पिस्तौल और कैश दिया गया। इतना ही नहीं, काम हो जाने की सूरत में रुपए भी देने का लालच दिया गया। प्लान ये था कि देव सुनार माफ़ी मांगने के बहाने विनोद भराड़ा के घर में घुसेगा और वहीं से गोली मार देगा। उसने ठीक वैसा ही किया और 15 दिसंबर 2021 को घर में घुसकर विनोद भराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन वहीं मौके से पकड़ा गया और देव सुनार को हत्या के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। देव सुनार के जेल जाने के बाद सुमित और बंटू उसका केस और उसके घर का सारा खर्च खुद ही देने लगा। इसी प्लानिंग के तहत निधि भी इसी साल मार्च में अदालत में अपनी पिछली गवाही से मुकर गई और देव सुनार को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मिले सबूत और सुराग के आधार पर पुलिस ने 7 जून को सुमित और बंटू को गोहाना के सेक्टर 11/12 की मार्केट से हिरासत में ले लिया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर दिया। साथ ही सारा सच पुलिस को सुना दिया। सुमित ने बताया कि साजिश के तहत उसने निधि और देव सुनार से विनोद का पहले एक्सीडेंट से मारने की सुपारी दी थी, लेकिन जब इसमें वो बच गया तो विनोद को गोली मारकर हत्या करवा दी। पुलिस ने निधि और उसके प्रेमी सुमित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस का खुलासा यही है कि निधि और उसके बॉयफ्रेंड का मकसद न सिर्फ विनोद के कारोबार को हथियाना था, बल्कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी और करोड़ों के बीमा की रकम हड़पने के लिए ये सारा प्लान किया गया था। मगर अब सारे राज से पर्दाफाश हो चुका है और अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो किस प्रकार एक पत्नी ने अपने ही पति की मौत की साजिश रची और ऐशो आराम से अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और अपने पति की सारी संपत्ति भी हड़पना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।